नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी डीएस सैनी चैनल पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। प्यारे साथियों, कैसे हैं सब? और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहे, हंसते रहे, और हंसने वालों का दिमाग सक्रिय रहता है। मुस्कुराते रहिए, बहुत जल्दी ही सफलता आपको मिल जाएगी साथियों। और अपना जो टैग है, आओ साथियों, कम समय में अच्छी तैयारी करनी है। मैं करा भी रहा हूँ, आपको पता भी है। आप सब मुझे बहुत महत्व दे रहे हैं, आपके कमेंट बहुत शानदार चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हिंदी साहित्य इतिहास क्लास में। और मैं आपको प्रत्येक क्लास बहुत ही शानदार तरीके की क्लास बना रहा हूँ। मेरी मेहनत जिसको मैं कर रहा हूँ, आपका आपका काम क्या है? पढ़ना है, कमेंट लिखना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ये आपका काम है। पढ़ाना मेरा काम है। वो मेरी मेहनत मैं कहाँ से ला रहा हूँ, कैसे ला रहा हूँ, कितनी किताबें पढ़ रहा हूँ, ये सब मैं जानता हूँ। मैं कितनी मेहनत करके आपके लिए क्लास बना रहा हूँ, ये सब आपको भी पता होगा कि एक क्लास बनाने के लिए किस तरीके की मेहनत करनी पड़ती होगी। इस बात को आप सब भी जान रहे होंगे अंदरूनी मन से। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत प्रमुख है। निश्चित रूप से सवाल यहाँ से, अब मेरा तो हर क्लास से सवाल आएगा, ये फिक्स है, देख लेना। चाहे आपकी परीक्षा कोई सी भी हो, चाहे यूपी से संबंधित टीजीटी पीजीटी हो, चाहे बिहार से संबंधित हो, चाहे झारखंड से संबंधित हो, एमपी की वर्ग 1 वर्ग 2 हो, चाहे आपका ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड राजस्थान का हो नेट, और चाहे वो सेट हो, कोई सी परीक्षा क्यों न हो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है। और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से सवाल नहीं आए। कोई न कोई सवाल निश्चित रूप से इस वीडियो में से आएगा, इसमें से नहीं, हर वीडियो में से आएगा। साथियों, आज अपन जो बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज बात करने वाले हैं प्रमुख डायरी। डायरी कौन कौन सी है, डायरी कैसे लिखते हैं, डायरी के लिए क्या क्या आवश्यक है, और प्रमुख जो जीवनी है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको आज की क्लास में। शानदार तरीके से आप क्लास पढ़ते रहिए। बहुत दिलचस्प क्लास है, आनंदित करने वाली क्लास है। मन हर्षित हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, और परीक्षा में सवाल भी आएगा, फिक्स है। लेकिन काम एक करना है, शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। कैसा लगी क्लास आप सभी को यहाँ पर बतानी है। और मैं आपको हर बार कहता आया हूँ, 99 83 37 42 93 पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे अपन, तैयारी इतनी मजबूत करनी है कि आपने मुझे, किसी भी व्यक्ति ने ऐसे लिखा कि मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। साथियों, सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं प्रमुख डायरी की। और डायरी पर यदि मैं चर्चा करूँ, तो डायरी किसको कहते हैं अपन सब जानते हैं कि जैसे मैं आज क्या काम कर रहा हूँ, आज के दिन में मैंने क्या किया है, सुबह से शाम तक मैंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, इसके लिए मैं डायरी लिखूंगा। ये बहुत आवश्यक होता है जीवन के लिए, लेकिन अपन लिखते नहीं है, अपने पास वक्त नहीं है। बाकी का रोज की यदि हम डायरी लिखते हैं तो हमको पूरे जीवन की हिस्ट्री हमें पता रहता है कि हम इस दिन क्या कर रहे थे, फला तारीख को क्या किया, मैंने कितना अच्छा काम किया, किसी के हित में काम किया, किसी उपकार को किया है, किसी का भला किया है, या मैंने किसी का बुरा किया है। कम से कम अपना खुद का तो पता ही होना चाहिए। खुद का स्वयं मूल्यांकन आप सभी का खुद का हो जाता है, किसके माध्यम से? डायरी के माध्यम से। तो मैंने यहाँ आपको साफ साफ लिखा है कि डायरी स्वयं के द्वारा ही लिखी जाती है। मैं मेरी डायरी खुद ही लिख सकता हूँ। मैंने आज क्या किया है, कितना पढ़ाया है, कितनी क्लास पढ़ाई है, कितने बच्चों का भला किया है या नहीं किया है ना, किसी की सहायता की है या नहीं की है, और क्या काम कर लिया है। तो ये सारी बातें मैं स्वयं ही लिखूंगा शाम को जा कर के, है ना। और यह अपनी यानी किसकी? लेखक की संपदा होती है, खुद ही लिखता है, खुद की ही संपदा है, डायरी अपने पास रखी रहती है। क्लियर है ना? स्वयं ही लिखता है, स्वयं की सब संपदा होती है। और डायरी में लेखक और पाठक दोनों एक ही होता है, क्योंकि मैं ही तो लिखने वाला हूँ और मैं ही पढ़ूंगा उसको, दूसरा थोड़ी पढ़ेगा। डायरी से क्या मतलब? दूसरे के काम की भी नहीं है, काम की तो मेरी है कि मैंने क्या गलती की है, क्या अच्छाई की है, क्या बुराई की है। तो इसके लेखक और पाठक दोनों एक ही होता है, जो लिखता है वही पढ़ता है इसको। क्लियर है ना? तो स्वयं द्वारा लिखी जाती है, स्वयं की निजी संपदा होती है, और लेखक और पाठक दोनों एक ही होते हैं। ये सभी आप लोग जानते हैं। आगे की बात करूं तो डायरी स्वयं का आत्मसंवाद होता है,
यानी खुद ही संवाद करता है व्यक्ति मन के, उनको ही लिख देता है। और डायरी लिखते समय उस दिन की दिनांक लिखना आवश्यक है। जिस दिन आपने कुछ उसमें लिखा है उस दिन की दिनांक लिखना आवश्यक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और डायरी खुद की भाषा में ही होती है कि भाई मेरी भाषा में लिखना, मैंने जैसी भाषा मुझ पर आती है वैसी भाषा में ही लिख देते हैं अपन, वही अपनी भाषा होती है। और ये यात्रा व्रत जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात कही थी आपसे कि यात्रा व्रत है वो डायरी शैली में लिखे जाते हैं, डायरी की तरह यात्रा व्रत भी। ठीक है ना, तो ये लाइन भी अपन को ध्यान रख लेनी है, कभी कभी यात्रा व्रत में पूछ ली जाती है। तो स्वयं का आत्म संवाद होता है। डायरी लिखते समय उस दिन की दिनांक लिखना आवश्यक है, अपनी भाषा में ही लिखी जाती है ना। और यात्रा व्रत डायरी शैली में लिखे जाते हैं, इस बात को मैंने पहले भी लिख दिया है। सबसे पहली बात आती है इस पर, ये देखो बहुत ही ज़्यादा इसका जो पार्ट है एनी फ्रैंक का बहुत बड़ा पार्ट लगता है। एनी फ्रैंक की डायरी ये बहुत बड़ा पार्ट है और लंबी चौड़ी कहानी इसमें मिलती है पढ़ने को। ये एक बच्ची होती है जो नाजीवादी अत्याचार हुए हैं नाजीवादियों के, छोटी सी लड़की होती है। तो इसके पापा मम्मी कहीं पर, इनके सभी दो बहनें ये साथ साथ में रहती है और पापा नाजीवादी अत्याचारों के कारण मार दिए जाते हैं, या अकेली रहती है ना। लास्ट में इसने एक डायरी भी लिखी है, वो डायरी इसकी बहन ने मार्गेट अल्वा, उसने इसको एनी फ्रैंक को ये डायरी दी है 13वें जन्मदिन पर। तो 13वां जब जन्मदिन था तब एक इसको डायरी दी और ये डायरी उसने ही लिखी है। तो एनी फ्रैंक की डायरी, ये एनी फ्रैंक का जन्म है वो 1929 में और मृत्यु 1945 में हुई है। तो 45 में ही तो ये मर गई थी, वहाँ पर मार दी थी अत्याचारों में। तो देखो आपको कम से कम इतना तो जन्म होना चाहिए, जन्म का पता होना चाहिए थोड़ा सा। मृत्यु का भी 1945 में मर गई, क्योंकि 44 में तो ये डायरी लिखी गई थी, तो ध्यान रखेंगे। एनी फ्रैंक की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एम्स्टर्डम एक शहर है, वहाँ पर एम्स्टर्डम शहर पर ये एनी फ्रैंक की डायरी लिखी गई है। इतना सा अपन को नॉर्मली थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। 1942 से कहाँ तक की कहानी आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ पर 1942 से 1944 के दौरान ये डायरी लिखी है। मैं कह ही रहा हूँ कि 42 से 44 के दौरान ये डायरी लिखी है और 44 में इसको ये डायरी दी गई थी, है ना। उसके कुछ दिन बाद ये मर गई थी बेचारी। तो देखिए ध्यान से, 1942 से 1944 ईस्वी के दौरान ये डायरी लिखी गई और नाजीवादी अत्याचारों की जो दर्दनाक जो घटना है, जो दास्तान है, इस डायरी में लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा परेशान किए गए थे नाजीवादियों के द्वारा, उसका सारा वर्णन, है ना, सारा वर्णन, बम पटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को मारा इन्होंने, इसका सारा वर्णन इस एनी फ्रैंक की डायरी में मिलता है ना। और ये मूल रूप से जो लिखी हुई है, ये मूल रूप से डच भाषा में लिखी है। आपको सवाल पूछ सकता है कि ये एनी फ्रैंक की डायरी है, ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है डच भाषा में लिखी हुई है। क्लियर है। तो देखिए एनी फ्रैंक का जन्म 29 है, मृत्यु 45 है और ये एम्स्टर्डम जो शहर है वहाँ पर लिखी गई है। 42 से 44 के दौरान ये डायरी लिखी गई है और नाजीवादी अत्याचारों की दर्दनाक दास्तान घटना इसमें लिखी गई है, मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई है। क्लियर है। आगे चलते हैं अपन। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और वो अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से है, तो आप देख रहे होंगे द डायरी यंग गर्ल नाम से। द डायरी यंग गर्ल नाम से ये डायरी प्रकाशित हुई है। जो अंग्रेजी में अनुवाद है इसका 1947 में ये लास्ट में प्रकाशित हुई है। ये बात ध्यान रखेंगे। कब लास्ट में? 45 में तो ये ख़त्म ही हो गई थी बेचारी। तो 47 में इसका द डायरी यंग गर्ल नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और 47 में ये प्रकाशित हो गई। अनुवाद तो पहले ही हुआ लेकिन ये प्रकाशित हुई है वो 47 में हुई है। 1942 में 13वें जन्मदिन पर एनी फ्रैंक को यह डायरी अपनी बहन, उसकी बहन खुद की, वो मार्गेट अल्वा नाम से इनकी बहन थी, ये गिफ्ट में दी थी ये डायरी जिसमें इसने ये लिखा था। ठीक है, तो समझ गए आप। 1942 में, तो 1942 से 44 के दौरान की घटना थी। तो 42 में 13वें जन्मदिन पर एनी फ्रैंक को यह डायरी उसकी बहन मार्गेट ने गिफ्ट में दी है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, कोई सी भी बात आपको अंदर से इसमें से पूछ सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है साथियों। आगे मैं बात करूं तो देखिए प्रमुख डायरियों में बहुत ज़्यादा बार, मैं तो कहता हूं बहुत ज़्यादा बार ये डायरी आपकी पूछी गई है।
प्रवासी की डायरी 1971 में लिखी है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, है ना। तो ये देखिए हरिवंश राय बच्चन प्रवासी की डायरी 1971 में लिखी गई है, बहुत ही शानदार डायरी है। और नामवर सिंह, ये मलराज की डायरी नाम से एक डायरी लिखी है नामवर सिंह ने, ठीक है, मलराज की डायरी, है ना। तो आप यहाँ पर एक तो मोस्ट लगा ले, एनी फ्रैंक तो है ही है, और सियाराम शरण गुप्त की एक दैनिकी ये डायरी है, तो ये भी आप मोस्ट लगाएं। सियाराम शरण गुप्त की एक दैनिकी नाम से डायरी लिखिए, दैनिकी यानी रोजीना, रोज के दिन का वर्णन करना दैनिकी, और सियाराम शरण, सियाराम शरण, सियाराम बोलते बोलते ही रोज डायरी लिख दी, है ना, ऐसे याद करो, सियाराम बोलते बोलते ही रोज डायरी लिख दी दैनिकी। तो सियाराम शरण गुप्त दैनिकी। रामविलास शर्मा, और रामविलास शर्मा ने पंचरत्न, पंचरत्न नाम से अपनी डायरी लिखी है, ये बात अपन को क्लियर ध्यान रखनी है। रामदरस मिश्र की बात करूं तो आते जाते दिन, आते जाते दिन, इतना सा ध्यान रखना है किसके, रामदरस मिश्र की। लेकिन पंचरत्न भी आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी खासी मोस्ट है, तो इसमें से ध्यान रखेंगे मलराज की डायरी, ये भी एक बार पूछ ली गई थी, लेकिन ज़्यादा तो ये पूछी जाती है, दैनिकी कई बार पूछी गई है। चले ना, आगे चलते हैं। आगे की मैं बात करूं तो रघुवीर सहाय, दिल्ली मेरा प्रदेश, वाह, दिल्ली मेरा प्रदेश, रघुवीर सहाय की डायरी है, जो मैंने एडवांस में ही आपको यहाँ लगा रखा है मोस्ट। रघुवीर सहाय की डायरी कौन सी है, दिल्ली मेरा प्रदेश, तो दिल्ली में रहे तो वहाँ का वर्णन इन्होंने किया, दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 में रघुवीर सहाय, क्लियर है, रघुवीर सहाय दिल्ली मेरा प्रदेश, है ना। और गजानन माधव मुक्तिबोध, ये तो जन कितनी बार, एक साहित्यिक की डायरी, जाने कितनी बार ये सवाल आ चुका है, एक साहित्यिक की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध। घनश्याम दास बिरला, डायरी के पन्ने, घनश्याम दास बिरला डायरी के पन्ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। और मैंने यहाँ पर जो छांट छांट के लिखी है वो केवल मोस्ट लिखी है, जहाँ से मुझे लगता है कि सवाल यहाँ से बनता ही है बार बार में, वो ही लिखी है मैंने, बाकी की बहुत सारी डायरियाँ हैं, लेकिन यहाँ आपके काम की चीज़ एकदम टकाटक सीधा पेपर में छपने वाली चीज़ लिखी है, सीधी सीधी डायरेक्ट प्रिंट मिलेगी। घनश्याम दास बिरला डायरी के पन्ने। अब तुम कहोगे इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरी मेहनत, ये मेरा विश्वास है, रात दिन की मेहनत, ये मेरी कामयाब होगी निश्चित रूप से, अगर आप पढ़ते रहे प्रत्येक वीडियो को, हर वीडियो को करीबन 60 वीडियो में डाल चुका हूं, हर वीडियो को यदि आपने क्रमबद्धता से देखा है तो आपके पेपर का 90% भाग यहीं से उठने वाला है, साहित्य के प्रश्नों का, ये फिक्स है। व्याकरण पढ़ोगे तो व्याकरण भी ऐसे ही आएगी, काव्यशास्त्र पढ़ोगे काव्यशास्त्र ऐसे ही आएगा, ऐसे ही साहित्य आएगा, कोई टेंशन नहीं, मस्त रहो। अभी गद्य भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, रचनाएं भी। तो देखिए ध्यान से, घनश्याम दास बिरला डायरी के पन्ने हैं, और गजानंद माधव मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी, रघुवीर सहाय की दिल्ली मेरा प्रदेश। और इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, एनी फ्रैंक को पढ़ लिया है, हरिवंश राय बच्चन प्रवासी की डायरी, मलराज की डायरी नामवर सिंह की काफ़ी पूछी गई है, और सियाराम बोलते बोलते दैनिकी लिख दी, और रामविलास शर्मा ने पंचरत्न लिख दिया, रामविलास, और ये है पंचरत्न रामदरस मिश्र, ये हो गया आपका रामदरस मिश्र। रघुवीर सहाय दिल्ली मेरा प्रदेश, गजानन माधव मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी, और इसकी डेट याद रखनी, जिसकी मैंने डेट लिखी है ना, जिसका वर्ष लिखा है उसका वर्ष भी याद रखना है। एक साहित्यिक की डायरी 2000, घनश्याम दास बिरला डायरी के पन्ने। कमलेश्वर, ये देखिए कमलेश्वर, ये है देश देशांतर, ये है देश देशांतर, ये देखिए देश देशांतर, कमलेश्वर की ये एक डायरी है। और मोहन राकेश ने खुद ने ही मोहन राकेश की डायरी नाम से एक डायरी लिखी है, मोहन राकेश ने मोहन राकेश की डायरी। क्लियर है, कोई दिक्कत है, एकदम आनंद आ गया ना। अब देखिए ये तो मैंने पढ़ाई आपको जो प्रमुख डायरी थी, मुझे जहां तक लग रहा था कि इनमें से सवाल 100% आएगा ही। हो गई बात, क्लियर हो गई। एक बार और रिपीट कर देता हूं 2 मिनट में, 2 मिनट में कर देता हूं फटाफट से। ये आ गई आपकी एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक 29 में जन्म है, एनी फ्रैंक की डायरी 42 से 44 के दौरान लिखी है, नाजीवादी अत्याचार है, मूल रूप से डच भाषा में एम्स्टर्डम शहर में लिखी गई है।
अंग्रेजी में अनुवाद द डायरी यंग गर्ल नाम से हुआ है, प्रकाशित 1947 में हुई है। किस नाम से? द डायरी यंग गर्ल नाम से। और 42 में 13वें जन्मदिन पर एनी फ्रैंक को डायरी किसने दी है? उसकी बहन मार्गरेट ने दी है ना। और हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी है, नामवर सिंह की मलराज की डायरी है, सिया राम ने दैन की लिखी है, रामविलास शर्मा ने पंचरत्न लिखा है, रामदरस मिश्र ने आते जाते दिन लिखी है। आते जाते दिन रघुवीर शाह दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश, गजानंद माधव मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी, घनश्याम दास बिड़ला डायरी के पन्ने, कमलेश्वर की देश देशांतर, मोहन राकेश की डायरी। हो गया काम फ्री एक झटके में। अब देखिए मैंने लिखा प्रमुख जीवनी, बड़ा यहां से भी गजब 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 का सवाल, मजबूत वाला सवाल यहां से बनने वाला है। हला के पटक दो पेपर को, है ना। जब कोई व्यक्ति साहित्यिक ढंग से, कलात्मक ढंग से दूसरे व्यक्ति की आत्मकथा को लिखता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है, वो आत्मकथा खुद की होती है, खुद लिखता है खुद की, लेकिन जीवनी होती वो दूसरे की होती है। तो देखिए साहित्यिक ढंग से किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मकथा लिखता है तो उसको जीवनी कहते हैं, और मृत्यु उपरांत भी ये लिखी जाती है और इसमें पूरे जीवन का वर्णन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी बात है, जीवनी के बारे में आप सब जानते हैं। और ये देखिए ये पेज है ना, ये पेज है ना, ये सीधा छपेगा भाई, इनमें से कोई न कोई छपता है। एक सवाल, शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की घरवाली है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद की घरवाली है, और इसने एक जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में, 1956। डेट याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है। ये हरे रंग से लिखे ना तीनों, बिल्कुल खासे जहर जहर जहर, वेरी मोस्ट है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की ये जीवनी लिखी है 1956 में, ध्यान रखेंगे। और अमृत राय, देखो ये मैंने क्रम से लिख दिया है, अमृत राय इनके बेटे हैं मुंशी प्रेमचंद के। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। और ये किसने कहा? अमृत राय ने कहा। और कलम का सिपाही नाम से ही, कलम का सिपाही नाम से ही इन्होंने जीवनी लिखी है, किसकी? मुंशी प्रेमचंद पर। क्लियर है? शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में 56, अमृत राय कलम का सिपाही 62, और मदन गोपाल इन्होंने कलम का मजदूर कहा है, और ये भी किस पर है? मुंशी प्रेमचंद पर, कलम का मजदूर। ठीक है, समझ गए क्या? ओके, अब चलूं मैं आगे। अब देखिए ब्रज रत्न दास, ब्रज रत्न दास यहां देखेंगे आप, भारतेंदु हरिश्चंद है और राधा कृष्ण दास, ये दोनों दास है इसलिए चक्कर में नहीं पड़ जाना। ब्रज रत्न दास भारतेंदु हरिश्चंद नाम से जीवनी लिखी है, और राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद, एक शब्द का फर्क किया है, बाबू। तो ब्रज रत्न दास में तो बाबू नहीं है और राधा कृष्ण दास में बाबू है, तो भाई ध्यान रख लेना, राधा का बाबू साथ में ही है ये, है ना। कहते हैं ना तुम, वो मेरा सोना बाबू, तो ये सोना बाबू, ये राधा का सोना बाबू साथ में ही है, तो साथ में ही है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद और ब्रज रत्न दास भारतेंदु हरिश्चंद, क्लियर हो जाएगा। तो शिवरानी देवी की मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी लिखी है। प्रेमचंद घर में 56, अमृत राय के कलम का सिपाही 62, मदन गोपाल कलम का मजदूर 65, ब्रज रत्न दास भारतेंदु हरिश्चंद और राधा के साथ में बाबू कृष्णदास, है ना। तो राधा कृष्णदास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद नाम से, क्लियर। ओके राजाओ, अब चलते हैं अपन यहां पर रामनिवास शर्मा। ये देखिए, हा रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, और ये 3 खंडों में लिखी गई है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा मोस्ट है निराला की साहित्य साधना। ठीक है, तो निराला का वर्णन है। और विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, वाह, विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी है विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, वो आवारा मसीहा
बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, बहुत ज्यादा बार, ये दोनों बहुत ज्यादा बार। अब मैं क्या बताऊं, मैंने लिखी मोस्ट मोस्ट है, इसमें से मैं कैसे मोस्ट बताऊं और कम मोस्ट बताऊं। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, और विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में है। 1969 में इसका पहला खंड प्रकाशित हुआ था, और इस पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार और मिला था, ध्यान रख लेने। क्लियर है। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा ध्यान रखेंगे। और ये देखो व्योमकेश दरवेश, ओ हो जहर जहर जहर, विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर ये जीवनी लिखी गई है। किसने लिखी है? व्योमकेश दरवेश। वेरी 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 मोस्ट, व्योमकेश दरवेश 2011, व्योमकेश दरवेश 2011 में लिखी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वर्णन किया है विश्वनाथ और त्रिपाठी। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सुकवि संकीर्तन, काफी बार, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, सुकवि संकीर्तन। जैनेन्द्र का क्या है? अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र की है, और सुकवि संकीर्तन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या बात समझ में आ गई मेरी? आ गई नहीं? मजा नहीं आ जाए तो बता देना आप। तो फ्री फ्री में मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि आप सभी यहाँ से सफल होकर निकले इस चैनल के माध्यम से, चाहे भारत की कोई भी परीक्षा क्यों न हो। मैं चाहता हूँ इस बात को, मैं चाहता हूँ इस बात को कि कोई भी विद्यार्थी ये इतना सा कह दे कि सर मैं सिलेक्शन ले लिया हूँ, और लेना पड़ेगा अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो, और मिलेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता आपको। देखो ये राहुल सांकृत्यायन नहीं है, कमला सांकृत्यायन है, और महामानव महापंडित जीवनी लिखी है इन्होंने, ध्यान रखेंगे। विष्णुचंद शर्मा है अग्नि सेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अग्नि सेतु, कई बार पूछा गया है। राजकमल राय और शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक, ध्यान रखेंगे, सवाल पूछ सकता है शिखर से सागर तक किस विधा की रचना है? तो जीवनी है, लेकिन इसमें वर्णन किसका है? अज्ञेय का। किसका है? अज्ञेय का है। और व्योमकेश दरवेश में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखेंगे। अज्ञेय का वर्णन किया है राज कमल राय, शिखर से सागर तक अज्ञेय का वर्णन किया है। कृष्ण बिहारी मिश्र है ना, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम सुख गणेश है ना। तो देखो कृष्ण बिहारी मिश्र है, इन्होंने कल्पतरु की उत्सव लीला, कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से ये एक जीवनी लिखी है, और राहुल सांकृत्यायन ने काल मार्क्स नाम से जीवनी लिखी है। जबकि कमला सांकृत्यायन ने महामानव महापंडित लिखी है, और राहुल सांकृत्यायन ने काल मार्क्स लिखी है। क्या ये सारी जीवनियां आपको समझ में आ गई? एक एक चीज मैं क्लियर कर चुका हूं, गलती नहीं कर देना। एक एक चीज क्लियर कर चुका हूं, गलती नहीं कर देना। नंबर मैंने पहले भी लिख दिए हैं, फिर लिख देता हूं। 99 83 37 42 93 पर कोई भी सहायता के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 8 बजे तक मेरी क्लास रहती है। अच्छा, मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे कि मैं कल से जो आपकी क्लास देने वाला हूं, वो आपको मैं 7 बजे के लगभग डेली फिक्स 7 बजे, राइट 7 बजे क्लास चालू हो जाएगी कल से, ध्यान रखेंगे। तो आज मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, कल से जो मेरा 8:30 बजे का टाइम है, वो मैं 7 बजे ये क्लास आपको पर डे डेली ये क्लास आपको दिया करूँगा। तो आपको कैसी लगी है क्लास, इस बात को समझना है। लेकिन ये तो तुम बताओ चाहे नहीं बताओ, लेकिन याद होनी चाहिए। एक बार मैं जीवनी रिपीट करूँगा, एक बार जीवनी क्या करूँगा, मैं रिपीट करूँगा। तो ये जीवनी है, ये शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, याद रखेंगे। अमृत राय कमल का सिपाही है ना, कलम का सिपाही 62 में है, ये 56 में है। मदन गोपाल की 65 में है, कलम का मजदूर, मैं से मदन गोपाल। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, अमृत राय कमल का सिपाही, और ब्रजरतन दास, ब्रजरतन अकेला है, भारतेंदु हरिश्चंद, और राधा के साथ उसका बाबू है, तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद है। क्लियर है क्या?
आगे देखो, रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, विश्वनाथ त्रिपाठी, व्योमकेश दरवेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुकवि संकीर्तन। अकाल पुरुष गांधी किसका है? जैनेन्द्र का है। इसके बाद में कमला सांकृत्यायन, महामानव महापंडित है, और राहुल सांकृत्यायन कार्ल मार्क्स है। विष्णु चंद्र शर्मा, अग्नि सेतु है, राजकमल, शिखर से सागर तक, अज्ञे का वर्णन है। व्योमकेश दरवेश में किसका वर्णन है? ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्लियर है क्या? आगे चलूं क्या? व्योमकेश दरवेश कहाँ गया? ये विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। आगे चलूं तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। विष्णु शर्मा अग्नि सेतु, राजकमल शिखर से सागर, कल्पतरु की उत्सव लीला कृष्ण बिहारी की है, राहुल सांस्कृत्यायन की मैं आपको बता ही चुका हूँ, कार्ल मार्क्स। क्लियर है क्या? तो ये जीवनियाँ थी आपकी कंप्लीट। आज की क्लास यहीं पर, मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में तो बताना ही है, बताना पड़ेगा साथियों। अगर मेरी और आपकी एक आत्मा मिली हुई है और अगर हम पढ़ना चाहते हैं और मुझे पढ़ाना है तो निश्चित रूप से डेली का संदेश मुझे दीजिए, ताकि मैं खुद संतुष्ट हो जाऊं कि मेरे जो साथी है, जो मेरे भाई है, जो मेरे बहन है, जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे छोटे हैं, सब मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरा भी पढ़ाने का मन करेगा। तो आज यहाँ तक के लिए साथियों, नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपने अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, अपने बेटा बेटियों का सपना पूरा करने के लिए मेहनत, कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। नमस्कार सभी साथियों को, थैंक यू सो मच।